नमस्कार। केसरी समाचार चैनल में आपका स्वागत है। जब हमने केसरी समाचार चैनल शुरू किया था तो उसका हमारा उद्देश्य एक यह भी था कि जो केसरी सिंहपुर की प्रतिभाएं हैं उन्हें हम हमारे चैनल के माध्यम से आगे लाएं। आज आपको एक ऐसी ही प्रतिभा से रूबरू कराएंगे जिसने प्रथम प्रयास में ही भारतीय वन सेवा में परीक्षा पास करते हुए बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस होनहार बच्चे ने अभी अभी आईएएस का इंटरव्यू दिया और पूरी संभावना है कि उसका आईएएस में भी सिलेक्शन हो जाएगा। अद्भुत प्रतिभा के धनी जिनको मैं आपको रूबरू कराऊंगा, एक और खुशी बताते हुए हो रही है कि वो पहली क्लास से अंत तक जब उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की तो क्लास में टॉपर ही रहे। एक विशेष बात और जो केसरी सिंहपुर के लिए खुशी की बात है वो ये कि उन्होंने अपनी 8वीं तक की परीक्षा केके मॉडल स्कूल केसरी सिंहपुर में ही हासिल की। बहुत ही खुशी हुई मुझे आप सबके सामने इनको रूबरू कराते हुए। मेरा प्रयास कई दिनों से चल रहा था कि हमारे इस होनहार बच्चे को मैं सभी दर्शकों के रूबरू करवाऊं। आज मैं उस प्रयास में सफल हुआ तो मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं हमारे ही बच्चे, हमारे आदरणीय गुरुजी अशोक सिंघल जी के छोटे पुत्र दिव्यांशु सिंघल से। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबके सामने उनको रूबरू कराते हुए। तो दिव्यांशु जी, आपका हमारे केसरी समाचार चैनल स्टूडियो में स्वागत है। तो दिव्यांशु जी, आप निश्चित रूप से एक शिक्षित परिवार में पैदा हुए, तो आपको शुरू से अंत तक आप टॉपर रहे। आपको ऐसा घर में क्या माहौल मिला कि आपका पूरा जीवन ही वही समर्पित हो गया और उसमें आपने बहुत ही अपनी अपनी अद्भुत प्रतिभा से अपना लोहा भी मनवाया है। तो हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ऐसा क्या मिला आपको परिवार में। वैसे तो शिक्षित परिवार मिलेगा भी, लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे। हमारे घर में शुरू से ही पढ़ाई का माहौल काफी अच्छा रहा था। जी जी। दोनों ही माता पिता मेरे दोनों ही शिक्षक थे। जी जी। तो उनसे काफी मुझे हर तरह की गाइडेंस मिली। कोई भी जीवन में कोई भी परेशानी होती थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई उस तरीके से मुझे। और मेरे पापा ने मुझे शुरू से ही काफी पढ़ाया है। उन्होंने हर स्टेज पे मुझे बहुत ज्यादा गाइड किया है। जी जी। तो मेरे जीवन में मुझे बहुत सारे निर्णय खुद लेने की बजाय मतलब मुझे बहुत सहयोग मिला उनसे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी तो वो मेरे लिए काफी आसान हो गया आगे बढ़ना इसी क्षेत्र में। तो आपने पूरी शिक्षा मतलब पहली क्लास से बीएससी तक कहां कहां ली, कृपया हमारे दर्शकों को बताएंगे। और आप टॉपर रहे, ये तो मैंने पहले बता ही दिया है कि प्रत्येक क्लास में ये टॉपर रहे हैं। कहां कहां शिक्षाएं ली आपने? कक्षा 8 तक तो मैं हमारे खुद के स्कूल केके मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में था जी। तो उसके बाद फिर मैंने 9th और 10th श्रीमती मैना देवी पब्लिक स्कूल से करी है। जी जी जी। उसके बाद 11th और 12th मैंने डीएसएफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल से श्रीगंगानगर से करी। और फिर मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में है हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आपको एक हिंदू कॉलेज के बारे में बता दूं जहां दिव्यांशु सिंघल ने डिग्री हासिल की है या पीजी में जहां भी इन्होंने हासिल की। जो हिंदू कॉलेज है उसमें कट ऑफ लिस्ट 96.5% गई थी जब इन्होंने एडमिशन लिया था। तो मतलब मुझे बताते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जब इन्होंने +2 की थी तो इनके नंबर 97.1% आए थे और जिले में इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया था। और इन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लेते हुए हिंदू कॉलेज दिल्ली में एडमिशन लिया जहां उस टाइम कट ऑफ लिस्ट 96.5% यही गई थी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो आप हिंदू कॉलेज के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे क्योंकि आपका अनुभव है वहां का। हिंदू कॉलेज हमारे देश का इस समय नंबर 3 पे कॉलेज गिना जाता है। अभी जो हमारी रैंकिंग है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की तरफ से आती है, ओके, उसमें ये नंबर 1 कोएड कॉलेज और नंबर 3 ओवरऑल कॉलेज में आया है। जी जी। हिंदू कॉलेज 1899 में एस्टेब्लिश किया गया था। वेरी गुड। तो ये 121 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है। और उस टाइम जब इसे स्थापित किया गया था तो उस टाइम ये प्रयास था कि भारत में खुद का एक बहुत अच्छी क्वालिटी का एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, बिल्कुल, जहां पे हम नेशनलिस्टिक और थोड़ी मतलब भारत की संस्कृति की तरफ ओरिएंटेड एक एजुकेशन दे सकें। और आज भी हमारे कॉलेज में तकरीबन 3600 के आसपास बच्चे पढ़ते हैं। वेरी गुड। और तकरीबन 16
से 17 सब्जेक्ट्स हैं हमारे कॉलेज में अलग अलग जो पढ़ाए जाते हैं। एक मैं दिव्यांशु जी आपसे पूछूंगा कि हिंदू कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज जैसा बता रहे हो, इसमें ऐसे कोई 5, 7, 10 प्रतिभाएं जो हमारे देश का नाम अभी भी रोशन कर रही है, उनके नाम बताएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ जी, अभी हमारे जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जी जी, जो हरदीप सिंह जी पुरी हैं, बिल्कुल, वो हिंदू कॉलेज से पढ़े हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी जो बीजेपी के एक नेता हैं, हाँ जी, हाँ जी, वकील है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छे वकील हैं। हाँ जी जी जी, तो उन्होंने तो अपनी ग्रेजुएशन भी हिंदू कॉलेज से मैथमेटिक्स में करी थी, सेम सब्जेक्ट में जिसमें मैंने करी है। बिल्कुल। हमारे क्रिकेटर गौतम गंभीर, बिल्कुल, एक्टर मनोज कुमार, सिंगर विशाल भारद्वाज, रेखा भारद्वाज और भी अन्य प्रतिभाएं हमारे, मतलब बहुत प्रतिभाएं हिंदू कॉलेज से निकली हुई हैं। तो आपको यहाँ बुलाने का जो हमारा लक्ष्य ये भी था कि आपने प्रथम प्रयास में ही भारतीय वन सेवा में सिलेक्शन हासिल किया, उसके बारे में भी बताएंगे हमारे दर्शकों को, भारतीय वन सेवा के बारे में? भारतीय वन सेवा भारत की 3 ऑल इंडिया सर्विसेज में से एक है। जो सबसे प्रेस्टिजियस सर्विसेज अपने इंडिया में गिनी जाती हैं वो 3 है जी। एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिल्कुल, जिसके थ्रू हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या एसडीएम वगैरह लगते हैं। जी। एक इंडियन पुलिस सर्विस जो आईपीएस होते हैं, एसडीएम एसपी और डीएसपी। और तीसरी सर्विस आई थी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसमें जो जैसे मुझे जो रैंक मिलेगा स्टार्टिंग में वो होता है डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर। तो जो देश के जितने भी हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं और जो हमारे ट्राइब्स जंगलों में रहते हैं, वो सारा नियंत्रण या उसके सारी जो प्रशासनिक जो उसका कंट्रोल है वो आईएफएस ऑफिसर्स के अंडर होता है। अंत में मैं आपसे, क्योंकि आपने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, निश्चित रूप से आपने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, परिवार का नाम रोशन किया है, और मैं तो ये भी कहूंगा कि आपने केसरी सिंहपुर का भी नाम रोशन किया है, क्योंकि हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेना ही बहुत बड़ी बात। पूरे जिले में जब आपने +2 में एग्जाम दिया था तो जिले में आपने प्रथम स्थान हासिल किया। हिंदू कॉलेज में जाकर आपने लगातार टॉपर ही रहे, तो मैं समझता हूं केसरी सिंहपुर के लिए एक गौरव की बात है दिव्यांशु सिंह। तो मैं आपसे यह भी उम्मीद करूंगा कि आप हमारे जो होनहार बच्चे आएंगे उनके टिप्स जो भी आपने अपने जीवन में अनुभव के अनुसार लिए हैं, वो टिप्स हमारे बच्चों को बताएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं सबसे कहना चाहूंगा कि हार्डवर्क, परिश्रम का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप चाहे जितने मर्जी टैलेंटेड हो, आप में जितनी मर्जी स्किल्स हो, पर अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे तो कोई हो सकता है जिसे आप अपने से इंटीरियर गिनते हो या आपको लगता है कि आपसे कम डिजर्व करता था, वो आगे चला जाएगा, वो आपसे आगे बढ़ जाएगा। हमें एक छोटे कस्बे में अक्सर लगता है कि हम ही सब हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है। जी जी। पर जब हम बाहर जाते हैं तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है। टैलेंट बहुत ज्यादा, बच्चे बहुत मेहनत करने वाले हैं। हम यहाँ पर अक्सर सुनते हैं बच्चे की स्कूल में जाके घर पे आके पढ़ने का मन नहीं करता, या 4 से 6 घंटे हम पढ़ाई कर चुके हैं, हमें बिल्कुल बिल्कुल। पर मैंने खुद वहां पे अपने साथ के जो मेरे बच्चे थे या मेरे जो स्टूडेंट्स के साथ, उन सबको मैंने देखा है दिन में 12 से 14 घंटे डेली स्टडी करते हुए। इस एग्जाम के लिए मैंने भी खुद इसी लेवल की एक स्टडी करी थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हार्डवर्क, और सेकंड चीज है पेशेंस या परसेवरेंस जिसे हम कहते हैं। लाइफ में हमारी कभी भी सारी जिंदगी हमारे अनुसार कभी नहीं चलती। बिल्कुल। हम चाहे जितना मर्जी सोचें, हम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, पर हम खुद क्या करते हैं ये हमेशा हमारे नियंत्रण में है। तो ये महत्वपूर्ण है कि चाहे हमें जिंदगी में जितने मर्जी फेलियर्स मिले, हमें हमेशा अपने कर्तव्य पथ से कभी डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि अंत में हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी अगर हम ढंग से मेहनत कर रहे हैं और अपने परिश्रम पर अड़िग हैं। धन्यवाद दिव्यांशु जी, आप केसरी समाचार चैनल के स्टूडियो में पधारे। तो मैं आपसे एक और पूछना चाहूंगा जी, हमारे केसरी समाचार चैनल जो हमने केसरी में शुरू किया है, अभी हमें जुमा 20-22 दिन ही हुए हैं, तो इसके बारे में भी, क्योंकि आप, मैं ये कहूंगा कि हमारे गौरव हो केसरी सिंहपुर के, बुद्धिजीवी भी कह सकता हूं, वो हमारे बच्चे ही, लेकिन उसके बारे में हमें, क्योंकि आपको ज्ञान है, तो केसरी समाचार चैनल के बारे में भी कुछ शब्द आपसे सुनने की इच्छा रखते हैं। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि हमारे कस्बे में भी प्रतिभाएं हैं, हमारे कस्बे में भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग उपलब्धियां प्राप्त करी हैं। अक्सर उनसे मिलने का दायरा एक पर्सनल लेवल पे कुछ 20-50 लोगों तक ही सीमित रह जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा चैनल है जिसके थ्रू हम
उन लोगों को जान पाएंगे, उनके एक प्रोफेशनल एस्पेक्ट को भी जान पाएंगे, उन सबसे मिल पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता, क्योंकि आप कहीं भी कोई भी बड़े से बड़ी सफलता की एक पहली सीढ़ी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो केसरी समाचार चैनल है वो ओवर टाइम और भी बड़ा होगा, और हो सकता है अगर राज्य लेवल पे या कभी देश लेवल पे भी जा सके। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत ही खुशी होगी मुझे। धन्यवाद दिव्यांशु सिंगल। केसरी समाचार से जुड़ने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाएं। धन्यवाद।